किसमें है इतनी हिम्मत जो हमको आँख दिखाएगा। हम ओ माँ के लाल हैं, हमको कौन पीछे छोड़ पाएगा। हम बांध कर हिम्मत आए हैं, इस बार नौकरी ये बंदा करके जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं रोहित कुमार आपके अपने YouTube चैनल मदर क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज है मेरा कोशिका विज्ञान सेल का वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, हमने आप लोगों को छोड़ा था कहाँ पे, यहाँ पे छोड़ा था। आपको हमने क्या बताया था, हमने आप लोगों को बताया कि जब RNA और DNA में क्या होता है, जो क्षार होता है, ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होता है, तो हमने बताया था एडा थी ये वाला कि आपका जो इसमें एक आपका क्या बोलते हैं हेलिक्स में, ठीक है, डबल हेलिक्स जो मॉडल था, एक हेलिक्स में हम बताने वाले थे आपको कि एक हेलिक्स में जो क्षार होता है जिसमें हम A और T का डबल बॉन्ड और G और C के साथ जो हम बताए थे आपको ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसी को हमको समझना है कि एडानिन और थायमिन के साथ डबल बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये एक हेलिक्स में कितना बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ज़रा प्यार से यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। देखिए, मान लिया जाए ये एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स ये पूरा है, ये आगे चल के एक हेलिक्स और होगा। इस एक हेलिक्स में एक एडानिन और थायमिन के बीच, एक एडानिन और थायमिन जो होता है, एक एडानिन और थायमिन और एक या फिर गुआनिन कहें या फिर क्या कहिएगा साइटोसिन, इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रम की होती है। तो इसका एगो की दोनों के बीच की दूरी होती है, लेकिन यहाँ से देखिए ये जो ये पूरी लंबाई है इसका टोटल लंबाई जो होता है 34 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम होता है। और इधर से इसकी जो चौड़ाई होती है, ऐसे जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रम होती है। यानी हम कह सकते हैं जो एक हेलिक्स होता है इसका अगर जो हम देखें कि लंबाई कितना होता है एक हेलिक्स का, तो 34 एंगस्ट्रम, लेकिन चौड़ाई एक हेलिक्स का कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रम हमने आप लोगों को बताया था। और हम जानते हैं एक एडानिन और थायमिन और एक गुआनिन और साइटोसिन के बीच की दूरी कितना होता है, हमने अभी बताया 3.0। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि देखिए तो 3.4 एंगस्ट्रम की दूरी होती है एक एडानिन और थायमिन और एक गुआनिन और साइटोसिन के बीच में। तो टोटल इसमें एक हेलिक्स में जो ये वाला एगो हेलिक्स है, इस हेलिक्स में कितना होगा, तो एक हेलिक्स में कितना होगा भाई साहब, एक हेलिक्स में कह सकते हैं हम कि 10 गो होगा। यानी ए वाला एडानिन और थायमिन का 10 क्षार और गुआनिन और साइटोसिन का 10 क्षार पाया जाएगा इसमें एक हेलिक्स में। अब वो जितना भी हो, ठीक है। अब इसके आगे हमें जो समझना था, जो अब हम समझाते हैं। देखिए होता क्या है मेरे प्यारे भाई कि अब DNA हमको देखना है और RNA हमको देखना है, ठीक है। तो DNA की जो संरचना होती है, हम लोगों की कोशिका का जो केंद्रक होता है, जैसे ये सेल है इसके अंदर में केंद्रक है, केंद्रक के पास में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक के ये पास में होता है, केंद्रक के पास में होता है। केंद्रक के पास में क्या होता है? DNA वाली संरचना होता है। DNA जो है किसी भी प्राणी का क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन से प्रोटीन? हिस्टोन। DNA में पूछेगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो होते हैं आपका DNA, ये माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में रहता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है कौन? DNA। और DNA माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी हरित लवक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? हरित लवक में भी DNA पाया जाता है। अब DNA के बाद हम आते हैं RNA पे। ठीक, देखिए RNA जो है, RNA भी केंद्रक के पास ही पाया जाता है, ठीक है। RNA भी कहाँ होता है? केंद्रक पे ही पास होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक कोशिका द्रव के पास भी पाया जाता है, ठीक है। यह जो होता है RNA जो होता है, क्या होता है इसमें? प्रोटीन के निर्माण में, ठीक है, एवं संश्लेषण में सहायक होता है। यानी जब प्रोटीन का निर्माण होता है वहाँ पे, और प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है वहाँ पे क्या होता है, ये हमारा सहायता प्रदान करते हैं। RNA होता है देखिए 3 प्रकार का। कौन कौन सा?
आरएनए 3 प्रकार का, mRNA, rRNA और tRNA। तो mRNA हम उसको कहेंगे जो मैसेज भेजने का काम करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और आरएनए तो इसको कहते हैं राइबो आरएनए, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, जो ट्रांसफ़र होता हो, ठीक है। किसी चीज़ को मैसेज भेजना हो तो मैसेंजर आरएनए का प्रयोग होगा, राइबो आरएनए का एक काम है, और ट्रांसफ़र आरएनए का भी एक काम होता है, ठीक है। इसका आगे चर्चा हम थोड़ा यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक। अब देखिए नोट अब लिख लेते हैं हम लोग। हमने आपको बताया था एडानिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये सब सारा क्षार जो बताया था, तो उसमें एक नोट था, वहाँ पे ये वाला नोट लिख लीजिएगा कि आरएनए में थायमिन की जगह पे कौन सा क्षार जो है एडानिन के साथ जुड़ता है। तो हमने वहाँ पे बताया था कि यूरेसिल जो होता है, क्या होता है, थायमिन के स्थान पे हम ऐसे बताए होंगे ए और प्लस यूरेसिल के साथ, ये वाला एडानिन के साथ कौन सा जुड़ता है, यूरेसिल जाकर के जुड़ जाता है। तो ये अगला वीडियो में हम आप लोग को चौथे वीडियो में बताएं, ये नोट्स आपका वहाँ का है। अब देखिए होता क्या है, जब डीएनए से ही बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और वहीं जब आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये इंग्लिश में ही पूछता है मेरे भाई, हिंदी में नहीं पूछता है इसका, ठीक है। कि डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। लेकिन आरएनए से अगर जो डीएनए बनेगा तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। अब देखिए जब ये डीएनए है इस प्रकार से हेलिक्स है, ये हेलिक्स में हमने यहाँ पे क्या बताया आपको कि यहाँ पर एक हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, जो डीएनए के हेलिक्स जब खुलता है, क्या होता है, डीएनए का हेलिक्स जब खुलता है तो इसको बांधने का काम करता है। और जब इसको बांधता है तो यही बंधा हुआ गुच्छा जो है, क्या है, ये हेलिक्स वाला हिस्टोन प्रोटीन जो ये गुच्छा को बांधता है, ये वाला सूता को, तो ये धागे नुमा संरचना बन जाता है, इस प्रकार का लपटाया हुआ। उसी को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो बोलेगा कि क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम में देखिए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के क्या बनता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब दिखाई देता है, क्रोमोसोम मेरे प्यारे भाई दिखाई उस समय देता है जब कोशिका क्या होता है, क्रोमोसोम जब कोशिका में क्या होता है, जब कोशिका बनना स्टार्ट होता है ना, तब क्रोमोसोम क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। दिखाई ये वाला देता है कोशिका के विभाजन के समय, जब कोशिका बट रहा हो, एक कोशिका विभाजन में भी हम इस बात को बताएंगे। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हो रहा हो तब क्या होता है, क्रोमोसोम हम लोग को दिखाई देता है। जो क्रोमोसोम सबसे पहले देखे थे उसमें 2 वैज्ञानिक का नाम आता है, बाल्डेयर और पुरकिंजे। इन्होंने सिर्फ देखा था, ठीक है, लेकिन इसका मेनली रूप से खोज किसने किया है, तो फ्लेमिंग ने। किसने किया है, फ्लेमिंग ने इसका खोज किया है। और क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में पाया जाता है। क्रोमोसोम क्या पाया जाता है, हमेशा जोड़ी में, एक में नहीं पाया जाएगा। अगर जो एक में अगर जो पाया जाएगा, मान लिया जाए जोड़ी में हुआ, जैसे कहते हैं कि मनुष्य में कितना जोड़ी, तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, कितना जोड़ी, 23 जोड़ी। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि 22 जोड़ी और प्लस 1, तो ये फिर बीमारी का लक्षण हो जाएगा, ये बीमारी का कारण बन जाएगा। ऐसा नहीं पाया जाता है, क्या, ये हमेशा जोड़े में पाया जाता है, सिंगल नहीं पाया जाता है, ठीक। जैसे कैसे पाया जाएगा, 8 पाया जाएगा, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30 ऐसे पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 29, 27, 26, 25, 24, 23 ऐसा नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में पाया जाता है। क्रोमोसोम देखिए 2 प्रकार का होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है मेरे प्यारे दोस्त 2 प्रकार का होता है। पहला क्रोमोसोम को कहते हैं ऑटोसोम, क्या कहते हैं, ऑटोसोम। और दूसरा होता है एलोसोम, क्या होता है, ऑटोसोम और एलोसोम। इसका नाम भी इंग्लिश में ही पूछता है। इसको कहते हैं ऑटोसोम और इसको कहते हैं एलोसोम, 2 प्रकार का होता है। देखिए ये जो क्रोमोसोम जो होता है ऑटोसोम, ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में बराबर एक जैसा ही होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ये कितना होता है, 22 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है, 22 जोड़ी में होता है, ठीक। और इधर जो होता है एलोसोम, ये लड़का में अलग होता है और लड़की में अलग होता है। ये कितना होता है, 1 जोड़ी होता है। कितना, मनुष्य में 1 जोड़ी। हम सब मनुष्य का उदाहरण ले रहे हैं, मनुष्य में कितना जोड़ी, 1 जोड़ी होता है। तो जरा आपको भी और हमको भी पता होगा, हमने अगले वीडियो में बताया है कि किस जानवर में कितना या कौन से किस में
कितना क्रोमोसोम पाया जाता है। तो एक जोड़ी यहाँ पे तो देखिए 22 जोड़ी और प्लस एक जोड़ी बराबर 23 जोड़ी, यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, जिसमें अगर जो बोले कि ऑटोसोम, तो ऑटोसोम 44 गो पाया जाता है और 2 गो क्या पाया जाता है, एलोसोम पाया जाता है। अब इसका जो एलोसोम का काम कहाँ पे आता है, देखिए जब भी मादा और पुरुष में, चाहे आदमी लड़का या लड़की में या फिर पुरुष और महिला में, ठीक है, आपका निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, शारीरिक संबंध जब हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है, लड़का के स्पर्म से ये जो है 22 जोड़ी, ये तो चला जाता है, ये सब XX होता है, सब में समान होता है। ठीक है, तीनों में XX होता है 22 तक। ठीक है, 22 XX ही होता है। और महिला में भी जो ये 22 क्रोमोसोम होता है, जोड़ी में 22 जोड़ी, वो भी XX ही होता है। लेकिन अंतिम जो होता है, मान लिया जाए 23वां जोड़ी जो होता है, जो 23वां जोड़ी होता है, क्या आप कहें, जो 23वां जोड़ी होता है, जो 23वां जोड़ी होता है, जो 23वां जोड़ी होता है, वो पुरुष में क्या होता है, X और Y होता है, लड़के में एक जोड़ी। ठीक है, तो एक जोड़ी हो गया ये दोनों मिला करके। अब जो लड़की में होता है 23वां जोड़ी, लड़की में जो होता है 23वां जोड़ी, X और X होता है। तो देखिए जब हम यहाँ पे XY जो होता है, जब निषेचन होता है तो अंडाणु में, महिला के अंडाणु में क्या होता है, X और X क्रोमोसोम होता है, और पुरुष के शुक्राणु में, ठीक है, X और Y क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अलग अलग दोनों होता है। अगर जो ये 2 गो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, अगर जो एक क्रोमोसोम से, ध्यान से देख लीजिए, ए हो गया 1X, ए हो गया 1X, ये हो गया 1X, ये हो गया Y, ये किसका हो गया, Y का। ठीक है, ये किसका हो गया, Y का। ये किसका होगा, एक गर्ल का हो गया। जब AX और AX अगर जो मिल गया तो होने वाला संतान क्या होगी, लड़की होगी। क्या होगी, लड़की होगी। और वहीं ये X और AY आकर के मिल गया, X और Y आकर के मिल गया, तो होने वाला संतान क्या होगा, लड़का हो गया। यानी हम कह सकते हैं सब खेला किसका है, क्रोमोसोम का। तो महिलाओं में कोई बात नहीं, महिलाओं में सेम ही होता है, महिलाओं में क्या होता है, क्रोमोसोम सेम ही होता है, लेकिन ये पुरुष ही निर्धारण करता है बच्चों का लिंग। ठीक है, माता पिता में माता नहीं बल्कि पिता ही निर्धारण करता है किस चीज़ के, बच्चों के लिंग के कारण। अब जो है ये यहाँ तक में, ये देखिए क्रोमोसोम, ये सब का सब चीज़ खत्म हो गया। अब अगला जो आता है, इसके बाद आता है जीन। वो भी क्या है, ये भी अनुवांशिक की एक इकाई ही है, वो सबसे छोटी इकाई है, वो DNA से बनता है। ठीक, तो आप और हम सब समझ गए कि किसमें, लड़की में कोई दोष नहीं होता है, लड़का में ही कारण होता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए थे, एक जोड़ी क्या होता है, X और X क्रोमोसोम होता है, यही जोड़ी में। अगर जो XX अगर जो मिलेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, लड़की होगा, और XY क्रोमोसोम अगर जो मिलेगा तो होने वाला संतान क्या होगा। तो 22 जोड़ी तो यहाँ से चल जाएगा भैया, 22 जोड़ी यहाँ चल जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये यहाँ से X और Y आ गया तो लड़का, और यहाँ पे 22 जोड़ी चल आया प्लस X और X आ गया, तो होने वाली संतान लड़की हो गई। ठीक है, ये होने वाला संतान क्या हो जाएगी, आपका लड़की हो जाएगी। यहाँ तक ये वीडियो होगी। अब जो इसके आगे वाला 6 नंबर का वीडियो आएगा, ठीक है, वो आएगा जीन। क्या पर आएगा, जीन किसको कहते हैं, हमें वो बताना है। ठीक है, उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया को बताएंगे। ठीक है, आगे अभी थोड़ा लंबा चैप्टर है कोशिका विज्ञान, इसीलिए थोड़ा हम खींच रहे हैं, ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसीलिए हम ज़्यादा लंबा तो वीडियो बनाते नहीं। देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको फिर 6 नंबर लेक्चर में। जब तक आप क्या कीजिए, माता पिता बच्चों एवं सैनिकों का सम्मान कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।